रैपर्स एक दुनिया के अंदर रहते हैं। आपने इतनी तला अंजुम में ऐसी क्या चीज देख ली, कोई कुछ बोले ना बोले, अनस खान जरूर बोलेगा। कौन तला जिसने तेरी वो तला, कौन तला। इस तरह के जूते हाथ में, ये इस तरह के कड़े पहने अलग। नादिर अली खान बड़ा पॉडकास्टर है यार, उसकी और तुम्हारी क्या मामला है? मैं मानता ही नहीं। कौन नादिर अली खान को अभी कॉल कर लो, क्या पता उठा ले। काट दिए। कमिटमेंट का पूरा नहीं है, तुम ये कह रहे हो? बस यहाँ पे सबको चाहिए फ्री, आर्टिस्ट भी फ्री चाहिए इनको, स्टेज परफॉर्मेंस भी फ्री चाहिए इनको। दगाबाज मेरे शहर को ये खा चुके, दगाबाज मेरे शहर को बना चुके। कितनी है लाशें दफन, कितनों को ना मिला कफन, कितनी माँ के बेटों को ये जिंदा ही दफना चुके। तो मैं तो इसी पे तो मेरी लड़ाई है कि गाली, सिगरेट, ड्रग्स कल्चर। तुम्हारा गाना चोरी किया है, रैपर है वो, अब वो क्लेम करता है, मैं क्या करता हूं? आपने पहली बार उसको रैपर क्यों कहा? वो रैपर है, मैं उठ के चला जाता हूँ यहाँ से भाई। नहीं, ये लोग आए मेरा ही काम उतार के चले गए। बजट के लिए मैं लड़ता हूँ, हम कोई अंडे नहीं बेच रहे हैं, हम आर्टिस्ट हैं। हुकूमत को तुम ज्यादा तनकीद का निशाना बना रहे हो, कोई पॉलिटिकल एजेंडा है? मैं किसी पार्टी को नहीं जानता, तो मैं सैल्यूट करता हूँ मेयर कराची साहब को दिल से। लूज करने का सर, मैं कुछ अच्छी बात भी कर दूं ना, नॉर्मल बात भी कर दूं और मुझे आप साहब के हवाले से सिर्फ नाम भी ले लूं तो मुझे लोग गालियां देना शुरू कर देते हैं। गालियां रहेंगे हम चुप, कब तक सहेंगे ये दुख, कब तक ये मंजर दिखेगा, लाशों का मेला चलेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मिज़बान अली रज़ा आज जीरीबी पॉडकास्ट में एक नए मेहमान के साथ मौजूद है। अनस खान रैपर है। रैपर्स एक दुनिया के अंदर रहते हैं, इनकी अपने ख़यालात हैं जिसका वो इजहार करते दिखाई देते हैं। तला अंजुम भी उनमें से ही एक बड़ा नाम बना चुके हैं और मुख्तलिफ रैपर्स को आप सोशल मीडिया के ऊपर सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। अनस खान, सीधा मुद्दे पे आता हूँ ना। सबसे पहली चीज़ कि जब आपने एक सिलसिला हुआ, एक कंट्रोवर्सी हुई कि किसी ने बोला कि जी कौन तला ने उसके ऊपर अपना एक रद्द-ए-अमल दिया रैप के ज़रिए, तो उसके बाद ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई थी अनस खान आपको कि आपने भी उसके ऊपर कौन तला 2.0 कुछ बनाया और उसके बाद वो भी वायरल हो गया? तो आपने इतनी तला अंजुम में ऐसी क्या चीज़ देख ली कि आपने भी कहा कि जी तला भाई को कोई कुछ कहेगा तो कोई कुछ बोले ना बोले, अनस खान ज़रूर बोलेगा? बिल्कुल ऐसा ही है, बोलूँगा मैं नहीं बोलूँगा, पूरा कराची पाकिस्तान बोलेगा, क्योंकि मिस्टर मॉन्स्ट्रीम है तला अंजुम यार। हम रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? डिस किया इंडिया के रैपर ने, नेजी बड़ा रैपर है, तला अंजुम बड़ा रैपर है। बड़े बड़ों में जब हो रही है तो आप बीच में क्यों कूदे? चैन के आता है 5 साल बाद वापस और आते ही डायरेक्ट डिस करता है। उसको पता है ना पिक टाइम चल रहा है, मैं डिस फेंकूंगा हिट हो जाएगा। उसने डिस किया, सब चुप, किसी ने कुछ बोला ही नहीं उसको। मैं क्यों चुप बैठूं भाई? मैं तो रिस्पेक्ट करता हूं तला भाई की। ये कंट्रोवर्सी जरा दोबारा से शायद जिनको नहीं पता बताइएगा, नहीं हुआ क्या था, ये कौन तला कहाँ से निकला, ये क्यों बनाने की जरूरत पेश आई? जैसे हम अभी एक पॉडकास्ट कर रहे हैं, ऐसे ही इंडिया में थी पॉडकास्ट ना। अब वहां पे नेजी से पूछा गया, जो आर्टिस्ट, नेजी भी एक रैपर है। नेजी भी एक रैपर है, ठीक है। तो वो बता रहा था कि यार मेरा एल्बम आने वाला है, उसमें ये आर्टिस्ट हैं। तो होस्ट ने पूछ लिया कि इसमें तला अंजुम है? तो वो कहता है कौन तला? कौन तला? हाँ, मैं नहीं जानता कौन तला, इस तरह ना, ये स्टाइल दे रहा हूँ। तो फिर बताएगा कौन तला? तला अंजुम ने बताया कि कौन तला। अब पूरा बॉलीवुड जानता है उसको कौन तला, और बड़ा वायरल हो गया उसके बाद कौन तला जाने के बाद। असल में ये इंडिया से शरारत शुरू हुई और फिर पाकिस्तान में जवाब देके पाकिस्तान में एक रिकॉग्नाइजेशन तला ने हासिल कर ली। अब तक वही चल रहा है ट्रेंड। ट्रेंड खत्म ही नहीं हो इसको रहा। जो जवाब देने को इसको डिस कहते हैं, क्या कहते हैं? कुछ इसका भी लफ्ज रखा हुआ है। डिस कहते हैं, डिस अच्छा, कहते हैं। ये टर्मिनोलॉजीज भी बढ़ी है ना। मैं अपने नाजरीन को भी समझा रहा हूँ, एक नए दौर के नए लोगों से जो है वो तारुफ करवा रहा हूँ। तो मैं चाह रहा हूँ कि इनके अंदर ये कल्चर है, ये कल्चर बन गया है, बना दिया गया आपने, बना दिया गया है। और वैसे भी है। अच्छा, जरूरी क्यों होता है कि एक रैपर को इस तरह की चेनें पहने, इस तरह के जूते हाथ में, ये इस तरह के कड़े पहने, अलग स्टाइल? मतलब गाना है ना, हमें ख्यालात का इजहार करना है, नॉर्मल कपड़ों में भी तो कहा जा सकता है। ये हुलिया भी कोई चेंज करने का कोई इसके अंदर कंपलसरी कोई मामला होता है? क्या होता है? तला को भी हम वैसे ही देखते हैं, सारे रैपर एक जैसे नजर आ रहे होते हैं, कोई कुछ पहना हुआ होता है, मतलब थोड़ा हट के नॉर्मल रूटीन। क्या वजह क्या है? वजह ये है कि रैपर अलग नजर आते हैं। ये नाम रैपर तो वो अलग ही नजर आता है, पर्सनैलिटी से भी, अपनी कला से भी, अपने नाम से भी। अब जैसे आपका नाम है अली रज़ा, मेरा नाम है अनस खान, बहुत से रैपर जैसे हैं उनका स्टेज नेम होता है। अच्छा, डिवाइन हो गया, इस तरह के और भी बहुत सारे नाम हैं। अच्छा, एक मामला ये है कि कौन तला आपने फिर बनाया तो कहाँ का परफॉर्म किया? कौन तला 2.0
कौन और तला क्या था उसमें, क्या बताया, थोड़ा मेरे नाज़रीन को भी सुनवा दो ना। वो थोड़ा कंट्रोवर्सी उसमें नहीं आप बहुत सुनवा ज्यादा दो, थी। क्या पता है एडिटर को बोल देंगे ज्यादा कि भाई बहुत बीप गाली, लगा दो, और क्या है। बहुत गालियां थी उसमें। ये और तो मैं तो इसी पे तो मेरी लड़ाई है कि गाली, सिगरेट, ड्रग्स कल्चर और खवातीन के साथ ये तो आप लोगों ने करना, ये उस तो खैर अलग गाने बात है। मुझे जरा गाना तो सुनवा दो, तुमने कौन तला क्या बनाया था उस गाने के ऊपर 5 लाख कोई व्यूज है और 50 जो तुमने हजार तुम्हारा था। 50,000 लोगों ने रील्स बनाई हैं जिसमें से 80% लड़कियां थी। हाँ, मैं वही जानना चाह रहा हूँ वो कौन खूबसूरत लोग थे, वो किस जहन के रखने वाले लोग थे जिन्होंने ये 50,000 टिकटॉक पे बनाया। टिकटॉक पे बनाया। जरा सुना तो मैं चाहूंगा ना, वो है क्या चीज है, वो गाने में था क्या ऐसा रैप में? मैं स्टार्ट सुनाता हूँ, पूरा नहीं सुनाऊंगा। चले आप थोड़ा सा सुना दें। स्टार्ट उसका ये था, ये अनस खान कौन तला बोल, 18+ है ये वाला डिस ट्रैक है। हाँ ये बहुत चला है। कौन तला जिसने तेरी वो तला, कौन तला जिसने दिया तुझे फेम तला, कौन तला उर्दू रैप का एक किंग तला, कौन तला जिसकी वजह से तेरा सीन चला, यूनुस को बस सही है। अच्छा एक और मामला भी है, नादिर अली खान बड़ा पॉडकास्टर है यार, उसकी और तुम्हारी क्या मामला है? मैं अभी भी तुम देख रहा था कि तुम कॉल कर रहे थे, वो कॉल नहीं उठा रहा। नहीं छोड़े ये बात अली भाई। थोड़ा सा बता दो। नादिर अली खान इस वक्त एक पॉपुलर हमारा पाकिस्तान का एक बड़ा यूट्यूबर है, एक पॉडकास्टर है। मैं मानता ही नहीं हूँ। कौन नादिर अली खान को? नादिर अली खान यार वही जो प्रैंक करता था पहले यूट्यूब पे, पहले एक चैनल पे भी था, उसके बाद स्ट्रगल करते करते उसने आज नाम बनाया, कोशिशें की, आज देखो सब जान रहे हैं उसको। वो नादिर अली खान देखा, हेल्दी से थोड़े मेरी मैं तरह। सच्चाई बताऊंगा, फिर सच बात करूंगा, किसी को हाँ बुरा हाँ लगे। बताएं, हमारे आपको तो पता है हम सारी चीजें ऐसी एज इट इज चलाते हैं, हम थोड़ी रोक सकते हैं कराची के ऊपर मैंने लिखा गाना, अच्छा जो अभी चल रहा है बहुत ज़्यादा, हालांकि अपलोड नहीं हुआ है, वो चल रहा है ना। अब मैं बोल टीवी की ट्रांसमिशन में गया, जफ़र भाई की रेफरेंस से जफ़र भाई ने बुलाया था, तो वहाँ नादिर अली भी गेस्ट आए हुए थे ना। अब जब वहाँ पे कराची का मैंने रैप किया अपना, तो नादिर अली भाई ने अनाउंस कर दिया 1 लाख रुपए। अच्छा इतना 1 अच्छा लाख लगे? रुपए बिल्कुल पसंद आया, लोगों ने शोर मचाया, जो आसपास खड़े हुए थे वो क्लैपिंग कर रहे थे, यार क्या गाया है, क्या बनाया है। तो फिर इन्होंने जज्बात में आके 1 लाख अनाउंस कर दिया। इनके लिए 1 लाख रुपए कोई बड़ी बात नहीं है अली भाई, 1 लाख रुपए कुछ भी नहीं है। नादिर अली खान की बात कर नादिर रहे हैं अली आप? नादिर प्रैंक जो खान जो करते हैं पॉडकास्ट यार, प्रैंक जो करते हैं नादिर अली, करते थे, P4 पकाओ यार, P4 पका हुआ। तो भाई इन्होंने कहा कि चलो 1 लाख नहीं, मैं ज़ेबा आपा, ज़ेबा शहनाज आपा हमारी सीनियर लेजेंड आर्टिस्ट है, उन्होंने कहा तुम एक काम करो, इस बच्चे का गाना शूट कर दो। मैं पैसे खुश, नहीं दो भले। हाँ मैं खुश यार, 1 लाख में तो होता ही नहीं, प्रोडक्शन मिल जाएगा मुझे। अब भाई वो शूट का बोल के नंबर वगैरह लिया, मुझे खुश कर दिया, मैं भी वहाँ पे बड़ा खुश, लोग भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, नादिर अली तेरा गाना शूट कर रहा है ये वो। मैंने कहा हाँ यार बड़ा नाम है पाकिस्तान का। भाई 1 हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, कोई रिस्पॉन्स नहीं। मैं बिजी हो कॉल्स गया यार, कर रहा हूँ। बंदा मसरूफ भी होता है सर अनस। हम कौन है फिर, आप यहाँ तो चलो वादा नहीं करो। भाई, बंदा मना करा होगा, उसके बाद कॉल कर उठा ली होगी, बात कर ली होगी। नहीं ना, जब बुलाना था ना, जब भी कॉल आई कि आप आ जाएं ऑफिस। चलो अच्छा हुआ, चलो बुला लिया। हाँ चलो ये अच्छी बात हुई। मैं गया फिर दोबारा वहाँ पे, और मुझे बताया ही नहीं कि शूट कर रहे हैं आपका। मैं उन्हीं कपड़ों में चला गया अपने सादे से। ठीक मैं है। समझा मिलने जा रहे हैं, मीटिंग करेंगे कि इस दिन प्लान है, ये शूट है, इस जगह पे शूट करेंगे। वो कह रहे हैं भाई ऊपर छत पे शूट कर रहे हैं। निपटा लेते हैं ना, हाँ। इजी होगा। मगर प्रोडक्शन में तो यूज कर रहे हैं ना, चलो वेन्यू का मसला हो गया, नहीं। प्रोडक्शन तो वो दे रहे हैं फिर। नहीं अली भाई, मैं बता रहा हूँ ना आपको, तो भाई वहाँ पे शूट की बात हुई, तो छत पे कह रहे हैं शूट कर रहे हैं, एक ही जगह पे सेट लगाया हुआ था, एक ही जगह पे शूट करना था। ठीक है, अब छत वो मुझे पे। चीजें दिखा रहे हैं, जिम की चीजें रखी हुई हैं, ये फुटबॉल बनी हुई है। अब गाना रोने वाला है वहाँ पे यार, गाना कराची के ऊपर बनाया था कराची में हमने। जिक्र है, रो रहे हैं हम, ये गाना शूट करना है, स्टोरी होनी चाहिए इस गाने की ना। ठीक है। तो फिर अरे तुम अपना कोई बहुत बड़ा एक प्लान लेके बैठे होगे, उन्होंने बोला भाई यही कर लेते हैं, मैंने प्लान किया हुआ था पूरा, क्योंकि वो कमिटमेंट कर चुके थे, तो बन गया ना फिर गाना। गाना नहीं बना ना, गाना शूट कर लिया पूरा, रिकॉर्ड वगैरह सारा खर्चा मैंने करके गाना फाइनल करके उनको भेज दिया। हाँ। रिकॉर्डिंग का जो खर्चा था, मिक्स मास्टर का, सब मेरा। हाँ। मैंने जब उनको भेजा, सब शूट वूट हो गया, एडिटिंग के बाद फिर लटका दिया मुझे यार। मैं कॉल्स पे कॉल्स करूँ, मैसेजेस पे मैसेजेस करूँ, उतना पिक टाइम चल रहा था, उस टाइम में डाल देता गाना, नहीं कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। ये दिन आ गया, अभी भी आपके सामने कॉल की है, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। कॉल मैंने इसलिए की थी ताकि मैं ये बात ना कर सकूँ यहाँ। अभी कॉल कर लो, क्या पता उठा ले। करूँ? हाँ नादिर अली को करो, क्या पता, और वॉइस कर दो, क्या पता यहाँ की वॉइस ना सुन सके, यहाँ से चली जाए। मुझे लग रहा है उठा लेंगे इस बार। ठीक है, इधर इधर दिखा दो, उठाएंगे यार, बिजी होता है बंदा। काट दिए, काट दी, वॉइस करो चलो। नो आंसर, कॉल कट चुकी है। अच्छा वॉइस करके देख लो ना, क्या पता है वॉइस कर लो। नहीं करनी ना सर, वॉइस कर दोगे यार, मेरा ये पता तो चल जाए ना, कम से कम रिकॉर्ड भी हो रहा है अरे ना। आप मैसेज तो देखें सर।
आप क्या क्या message और कितना जलील होऊंगा मैं आर्टिस्ट हूँ भाई, मैं कर लूंगा खुद से, कोई नहीं करेगा तो क्या मैं आर्टिस्ट नहीं बनूंगा? क्या ये क्या देखें लिखा हुआ है जरा कॉल्स मुझे पढ़ा हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा यहाँ से। मेरे भाई मेरे दोस्त ऐसा ही है, अभी बिजी हैं और बस थोड़ा वेट करो, फिर थोड़ा वेट करने में तो वो तो ये इतना सॉफ्ट हम्बल आदमी है नादिर यार। मैं कह रहा हूँ, मैं नादिर भाई का बिग फैन था एक टाइम से अभी तक। जब मैं उनके पास गया हूँ ना, मैं उनसे गले मिला हूँ, मेरी आंखों में आंसू आए। कमिटमेंट का पूरा नहीं है तुम ये कह रहे हो? बस यहाँ पे सारी फेम सोशल मीडिया के ऊपर कुछ और है, बैकएंड पे कुछ अब और मैं है। कुछ नहीं समझता नादिर अली भाई को। अब ना मैं उनका फैन हूँ, कोई मैं आर्टिस्ट ही नहीं समझता उनको, कुछ भी नहीं। अपना अपना ये अपना मतलब अपना गेम है बस सबका। यार 1 लाख रुपए क्या है, एक शूट क्या है, किसी को सपोर्ट करना क्या? अल्लाह ने इतना टैलेंट दिया है, इतनी चीजें दी चले हैं। यार नादिर साहब, मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा, इनका जो मसला है उम्मीद है कि क्या पता यकीनी तौर पे कोई ना कोई मामला हो और हम भी आपको मौका देंगे कि कोई अगर ऐसा मामला है तो आप हमारे पास भी आ सकते हो और सारी बात भी जो है वो कर सकते हैं। भारत मैंने शूट कर लिया है अली भाई ये गाना कराची, proper, हाँ कराची थोड़ा वाला सुना गाना। दोगे वो भी गाना कराची? कौन तरह तो मैं बड़ा सुना हुआ है तुम्हारा ना, अब जी कराची जरा सुना दो। बड़ा शानदार है, अनस जो है ना वो कराची के ऊपर बड़ा शानदार रैप बनाता है, इसका तो मैं गवाह हूँ। और जरा सुनाओ ना वो कराची पे क्या बनाया था। दगाबाज मेरे शहर को ये खा चुके, दगाबाज मेरे शहर को बना चुके, कितनी है लाशें दफन, कितनों को ना मिला कफन, कितनी माँ के बेटों को ये जिंदा ही दफना चुके। आंखों में आंसू थे और पैरों तले जमीन न थी, कराची को लवारिस बना दिया, कोई कमी न थी। उनके घर को उजाड़ा है जिनके घर पे छत ही न थी, माफी भी ना मांगी और फिर गलतियों पे गलतियां की। ये क्या ही चल रहा है शहर में मेरे, जहाँ देखूं वहीं दिखती लाशें शहर में मेरे। समंदर में है इतना पानी कभी खत्म ही ना हो, लेकिन घर में नहीं आता पानी शहर में मेरे। बेटा मरने की ये हालत में और वेंटिलेटर खाली ना, तो कैसा लगता बाप को तू जाके पूछ। पैसों के चक्कर में ईमान अपना बेच चुके, हराम के रास्ते पे चल रहे ये हुबाहू। ये कैसे चल रहा है शहर मेरा, मैं अपने वॉलेट में नहीं रख पाता हूँ कैश मेरा। सड़कों पे तू देख जरा गंदगी ने घेर रखा, फंड तो इनको मिल रहे हैं जेबें इनकी माला माल है। 36 घंटों तक थी यहाँ गुल प्लाजा में, एक लौता बच्चा गया माँ का उसके हाथों से, वो रोती रही दर बदर, कहती मालिक इंसाफ दे, वो खाना पसंद करती खाना बेटे के ही हाथ से। यह है कराची मेरा जानों पे बस जाने जारी, कभी यहाँ पे डंपर आके मार देता बेवजही, कभी यहाँ पे लाशें दिखती नदी में बस बहती जा रही, तभी सरेआम कह रहा शहर की मेरे सच्चाई। ये मेरे शहर को बर्बाद करके बैठे हैं, ये मेरे शहर पे बस बात करके बैठे हैं, जज्बात से खेले ये सब कुछ खाक करके बैठे हैं, दगाबाज ये लोग सारे सांप बन के बैठे। अनस खान मेरे शहर को बर्बाद करके बैठे हैं, ये तुम रिकॉर्ड करना चाह रहे हो और अभी तक मतलब उस तरह रिकॉर्ड और इसका ये अब ये गाना बिल्कुल ये फाइनल आने कर से दिया। पहले तबाही मचा रहा है, तबाही मचा देगा। और मुझे नहीं पता अगर किसी ने तुम्हें कोई फंड कर दिया या तुमने अगर ये गाना वाना बना लिया तो मेरे ख्याल से तो ये वायरल कंटेंट मुझे भाई फील हो रहा पूरा है। ready हाँ कर भाई दिया अली है। रज़ा वायरल नजर आ रहा है, समझ आ रहा है ये। पूरा गाना शूट हो गया है, सब फाइनल है, अब सिर्फ अपलोड करना है। अच्छा शूट भी तुमने फिर खुद से करवा लिया? खुद से कर लिया सब, अब नादिर भाई को हाथ हिलाओगे जैसे वो हिलाते सिर्फ थे बस। कि भाई बहुत शुक्रिया बहुत आपकी। शुक्रिया सबका, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत सपोर्ट कर दिया सबने, कोई किसी का नहीं है। जो करना है खुद ने करना है, आपने सब ये बोलेंगे। रैपर, ये तुम्हारी एक अपनी कहानी है कि सब खुद करना पड़ता है, तमाम रैपर्स की ये कहानियां हैं कि वो सब स्ट्रगल कर रहे हैं और खुद कर रहे हैं। सबकी है सर, ये इंडिपेंडेंट है है ना? पाकिस्तान में ज्यादातर आर्टिस्ट जो है इंडिपेंडेंट है, खुद से करना। कमाल के लोग बैठे हुए, हाँ मगर उनको यहाँ स्पेस और उनको पे जगह यहाँ नहीं पे मिल रही। सबको चाहिए फ्री, आर्टिस्ट भी फ्री चाहिए इनको, स्टेज परफॉर्मेंस भी फ्री चाहिए इनको। अच्छा यार मैं मजे तो की- सपोर्ट कर रहा हूँ आज के तुम्हारे रैपर्स को बड़ा, मैं तो कोशिश कर रहा होता हूँ। वो यूडी किंग है, मैंने उनको भी सपोर्ट किया था, मैंने बताया था यार इससे मिले, एक बड़ा कलाकार है कुरंगी का। अच्छा मैंने ये सुना है कि उसने रैपर तुम्हारा क्यों कहा गाना चोरी किया है। रैपर है वो क्लेम करता है, मैं क्या कर सकता आपने हूँ? पहली बात उसको रैपर क्यों कहा? वो रैपर है यूडी उठ के किंग चला यार। जाता हूँ फिर यहाँ से भाई। नहीं वो क्लेम करता है कि आई एम अ रैपर, आई एम अ बिग 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 फैन और इस तरह करके वो कुछ बोलता है। तो वो तो मेरे पास आया था, मैंने उस पर बड़ी तवील हमारी तो गुफ्तगू रही उससे और हमने तवील उससे गुफ्तगू की और उसने तो बड़ा बताया। और मैंने सुना उन्होंने भी कोई गाना, उस्मान और आपका भी गाना चोरी किया, कोई ऐसी बात है? आपको कैसे पता ये बात? बस मुझे मेरे सोर्सेज ने मुझे ये बताया है ना। अभी गाना में लोगों को याद दिलाता हूँ। ऐ सुन मेरी जान, मेरा नाम अनस खान, नाज़माबाद से कोरंगी तक पहचान, छोटी सी उम्र में खोली गानों की दुकान, आजा दिल में तू ले कब से खाली है मकान। ये गाना था और ये चला है मेरे वर्ड से ही चला है ये। इससे पहले इन लोग का कोई नामो निशान नहीं था, ये आवाम भी गवाह है। इस गाने के बाद ये लोग दिखे। पहले आपने अपलोड किया था, इन्होंने अपलोड किया ही नहीं ना सर, मैंने गाना वाना पूरा ये तुम्हारे structure- स्टूडियो में बैठते थे मेरा पहले? स्टूडियो था। हाँ। उसमें पूरे गाने का स्ट्रक्चर बनाया। इस्लामाबाद में मेरा इवेंट था, 15 दिन के लिए मैं लॉक था, वहाँ गया, घूमना फिरना भी था मैंने, तो सब बना के रिकॉर्ड करके यहाँ से चला गया मैं। जब वहाँ पहुँचा हूँ, यहाँ पे गाना ही कुछ और डला हुआ है। गाना था भाई मेरा हुड है कराची, हाँ। भाई तेरा रुके ना जरा भी,
भाई तेरी बंदी में खराबी है, बेहोश में तू, आप पूरी रात तू कहाँ थी। हाँ इन्होंने उल्टा कर दिया गाने का, भाई मेरा उड़े को रंगी, भाई मेरे लड़के ये सटिया। तुमने लिखा था? हाँ भाई। एक सेकंड रुको, मैं तुम्हें दोबारा क्लियरिटी के साथ, कि कंफ्यूजन ना हो। ये जो भाई मेरा हुड है कुरंगी, ये बेसिकली कराची हुड था। कराची ये था। तुम्हारे स्टूडियो के अंदर लिखा गया था, तुमने लिखा था। इसकी पूरी की पूरी जो ओनरशिप है वो तुम कहते हो कि यार ये मेरी है। बिल्कुल। और इन्होंने किस तरह चुराया और कैसे लिख के क्या बना लिया? स्टूडियो में इन लोग को अलाउ था ना, हाँ। मैं वहाँ था नहीं, रो रहे थे यार गाने करने, हमने गाने करने, हमारे पास ये क्लाइंट्स आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। हाँ, क्लाइंट्स तो यार बहुत आ रहे हैं वैसे यूडी भाई के आ पास, रहे हैं यार, इतनी दूर में बैठा हुआ था। इंटरनेशनल क्लाइंट उनसे और इंटरनेशनल आर्टिस्ट। हाँ अच्छा, फिर? कौन से, कोरंगी इंटरनेशनल? नहीं इंटरनेशनल वाले थे। अच्छा फिर तो मैंने कहा भाई एक काम करो, तुम लोग स्टूडियो जाओ, जो काम वाम करना है मैं अब्बू को कॉल करता हूँ। मैंने अब्बू को कॉल की, मैंने कहा ऐसे ऐसे लड़के आ रहे हैं स्टूडियो में, हाँ। इनको करने देना, 1 घंटे का काम है। अब ये लोग आए, मेरा ही काम उतार के चले गए। ये चोरी कैसे हो गया? मतलब तुम ये बहुत बड़ा इल्जाम नहीं लगा रहे? देखो मैं तो तुम्हारा मौके वैलिड चला रहा हूँ, फिर अगर वो देना चाहे मैं उनका भी चला देखिए मैंने सच बोला अभी। हाँ। नादिर भाई की बात बोली, कितना बड़ा नाम है। दूंगा। सच हो बोला। सकता है उसको बहुत बुरा लगे। लगे, मुझे नहीं लगा अच्छा। होगा, मैं कोई मतलब मेरा कोई नाम अच्छा नहीं तुम है। कह रहे हो यार वो रैपर नहीं, बोलो पीएसएल ने उसको ले लिया। अभी पीएसएल का मैं ऑफिशियल सॉन्ग देख रहा था, ठीक है, उसमें तुम नहीं थे कहीं पे भी। उसमें यूडी किंग था और वो था क्या कहते हैं उस्मान, और दीगर मैं ये नहीं जानता। बाय 1 गेट 1 फ्री था। ये पहले मेरे पास आया था, कौन? जो इस एडी था ना इस पीएसएल शो का, ओ ये पीएसएल गाना जो बना रहे थे। हाँ, मेरे पास व्हाट्सएप पे भी दिखा दूंगा आपको मैं। तो उन्होंने मुझसे कहा भाई यूडी भी चाहिए और एक आप हमें चाहिए, आप तो मस्त चाहिए हो, क्योंकि एक प्रोफेशनल दिखाना है। उनके अल्फाज नहीं थे। नहीं ऐसी बात ना करे ना यार। उन्होंने बोला ना यार, उनके अल्फाज बता रहा हूँ मैं, अब सच नहीं बोलूं झूठ बोलूं। अच्छा चलो ठीक है। उन्होंने कहा एक लेजेंड के साथ एक प्रोफेशनल को दिखाना है, ये सही है फिर। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा तो भाई उन्होंने ऐसा कहा मुझे, तो फिर मैंने कहा यार लड़ाई झगड़े जो इन्होंने किया भाड़ में, अगले की रोजी बन जाएगी। तुमने फिर भी यूडी किंग का ख्याल किया? ख्याल किया। और जो पीएसएल का उस वक्त ये सारे इंतजाम देख रहा था, उसने राब्ता किया, तो तुमने उसको यूडी किंग का नंबर दिया? पूरा राब्ता करवाया, सब कुछ करवाया। जब बजट पे बात आई, उन्होंने कहा इतने हम यूडी को दे रहे हैं, इतने हम आपको दे रहे हैं। तो मैंने कहा सर आप इतने यूडी को दे रहे हैं, इतने ही मुझे दे रहे हैं, तो फर्क क्या रह गया? हाँ। आप एक काम करें, यूडी को ही रख लें। एक नेशनल रैपर और एक इंटरनेशनल रैपर में फर्क तो होना चाहिए। बजट के लिए मैं लड़ता हूँ। हाँ। क्योंकि हम कोई अंडे नहीं बेच रहे हैं, हम आर्टिस्ट हैं, हम चीज बना रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह पीएसएल को बेसिकली, जिसने आपका गाना चोरी किया, आपने उसको बोला भाई 2 रुपए और कमा और शोहरत भी ले ले, और पीएसएल का ऑफिशियल गाने में वो आ गया। तो ये आपकी अक्लमंदी, आप इसको अक्लमंदी कहेंगे, या आप समझते हैं कि ये बेसिकली ये इंतहाई बेवकूफ़ाना कोई अमल किया आपने? आप क्या समझते हैं इसको? कितना टाइम चला? ठीक है, आया तो पीएसएल में, अब ये तो रजिस्टर्ड तो हो गया कि हाँ भाई पीएसएल का हमने वो कुछ कर लिया। कोई बात नहीं, मैं आपको अगले साल पूरे पीएसएल का एंथम करके दिखा दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा। आर्टिस्ट को अपने ऊपर भरोसा होता है, आर्टिस्ट को पता होता है मैं आर्टिस्ट हूँ, वो ये छोटी छोटी चीज़ों के पीछे नहीं भागता। अगर मैं व्यूज अच्छा मैं ये देख रहा हूँ अनस, ज़्यादातर कराची पे तनकीद, ज़्यादातर कराची के मामलात को क्यों डिस्कस कर रहे हो? कराची में इतनी बेचैनी तुम्हें क्यों नज़र आ रही है? हुकूमतें हैं, मेयर कराची मुर्तज़ा साहब कह रहे हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी कह रही है हम बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं, जमात इस्लामी भी टाउन्स के अंदर है, वो भी काम कर रही है कहीं ना कहीं, सब मिल के काम करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है, एमक्यूएम भी है। तो कराची के अंदर सारी जमातें हैं, सारे लोग हैं, सबके अपनी अपनी लीडरशिप भी है, तो तुम्हें क्यों इतनी तनकीद का निशाना बना रहे हो? और ख़ास मैं देख रहा हूँ कोई सूबाई हुकूमत को तुम ज़्यादा तनकीद का निशाना बना रहे हो, कोई पॉलिटिकल एजेंडा है? मैं किसी पार्टी को नहीं जानता, पीपल्स पार्टी को भी नहीं जानता हूँ मैं। एक बंदा है मेयर कराची, जिसका आपने नाम लिया है, जिनका ये काम कर रहे हैं कराची में यार। मेयर कराची मुर्तज़ा आपकी बात कर कसम खुदा की, जब से होश संभाला है कुछ भी होते हुए नहीं देखा सिवाय गड्ढों के। हाँ। अब जो है रोड भी बनते हुए दिख रहे हैं और बहुत सारे मामला अब जो है सही होते जा रहे हैं। तो मैं सैल्यूट करता हूँ मेयर कराची साहब को दिल से, रिस्पेक्ट से। और मैं तुम्हें लग रहा है कि मुर्तज़ा साहब अब काम करते दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल भाई, एक ही बंदा काम कर रहा है अभी, किसी का और का नाम नहीं लूंगा मैं, एक ही बंदा मुर्तज़ा वहाब साहब काम कर रहे हैं। मेरी पर्सनली ख्वाहिश है इनसे मिलने की। नहीं करो यार, हीरो है ये, हीरो है ये, हीरो है तुम कह रहे हो? इतने कमेंट्स आएंगे ना इसके ऊपर, ये बना देंगे। मेरे साथ वो बैठा था पॉडकास्ट के अंदर, डूब्स लाइफ ने कहा सर मैं कुछ अच्छी बात भी कर दूं ना, नॉर्मल बात भी कर दूं और मुर्तज़ा साहब के हवाले से सिर्फ नाम भी ले लूं,
तो मुझे लोग गालियां देना शुरू कर देते हैं। दें गालियां, उनका काम ही, और क्या कर सकते हैं वो, गालियां देंगे, गुटखा मावा खाएंगे, पीप फेंकेंगे। ये गाना जो मैं बनाता हूँ ना, ये मैं हुकूमत के लिए, गवर्नमेंट के लिए नहीं बनाता हूँ, ये मैं अपने ही लोगों के लिए बनाता हूँ कि सिर्फ हर काम मेयर कराची नहीं करेगा। आप भी ऐसे कुल्ली ना करो, फिर कहीं सिगरेट के टोटे ना फेंको, कचरा ना फेंको। क्यों करते हो? आप भी अपनी हाँ ना जिम्मेदारी यार, लेना। रोड आप गंदे कर रहे हो, फोन मेयर कराची को कर रहे हो। केले का छिलका फेंका, एक्सीडेंट हो गया, आप मेयर कराची को फोन कर दोगे। गंदगी हम फैला रहे हैं बहुत सी जगहों पे, बहुत सारे मामला जो है वो हम। पब्लिक को भी तो सोचना है ना। अगर हम एक दूसरे का नहीं सोचेंगे तो मगर ये हैरत हो रही है आपको, आज मुर्तजा वहाब साहब बड़े अच्छे लग रहे हैं, कराची के नहीं। नौजवान रैपर जो तनकीद करता है उसको कह रहा है तमाम जमातें और वगैरह वाला एक तरफ, पीपल्स पार्टी को भी तुम यही कह रहे हो कि पीपल्स पार्टी भी एक तरफ मुर्तजा वहाब साहब काम करते नजर आ रहे हैं। जो काम कर रहा है नजर वही हो आएगा। सकता है एक क्लिप शायद मुर्तजा आप सब देखें, मैं और ऑडियंस मैं आप पर भी छोड़ रहा हूँ, आप क्या ख्वाहिश इस पे अपनी राय दे मेरी सकते तो हैं। ख्वाहिश है हाँ ख्वाहिश शायद हो सकता है मुर्तजा आप साहब इस पॉडकास्ट के जरिए आपकी ख्वाहिश पूरी कर दें इंशाल्लाह। थोड़ा सा मैं ये भी जानना चाहता हूँ, दरवेश का क्या मामला है? मैंने सुना है कोई डिस कर दिया, फिर कोई कंट्रोवर्सी आ गई है, उस फिर दरवेश का भी कोई मामला उठा है, उसने भी तलहा के ऊपर कोई कमेंट किया था रिसेंट कोई पॉडकास्ट के अंदर, वो क्या मामला है? भाई ये लोग कहते हैं कि हम आर्टिस्ट, हम बहुत पुराने आर्टिस्ट। यार वो आर्टिस्ट ही क्या जिसको किसी का नाम लेना पड़ रहा है, और वो भी पॉडकास्ट में। मैंने अभी तक किसी का नाम नहीं लिया, आपसे कोई कंट्रोवर्सी नहीं किया, आपने पूछे मुझसे सवाल। अब ये तलहा अंजुम का नाम ले रहा, कॉमेडी रैपर, ये वो। दरवेश भी कह रहा था ये कॉमेडियन, मतलब उसने तलहा अंजुम को कॉमेडियन कहा है, क्या ये क्या है बच्चे क्या? हैं यार, ये कल के आए हुए बच्चे हैं ये। हाँ वो मिस्टर मॉनस्ट्रीम, ये कहाँ बच्चे, इन लोग दरवेश का बच्चे मुकाबला ही नहीं है इनका। मैं कह रहा हूँ कॉमेडी रैपर, मैं इसको क्या गाली भी दूं, जलील भी करूं, उसके भी लायक नहीं है ये उससे करेगा। मैं आपको 8 लाइनें सुनाता हूँ इसी के लिए। ये तलहा अंजुम को जो कॉमेडी रैपर कह रहा है, आई फील लाइक जैसे भाई मेरा तला, तू बोले खुद को किंग, तेरी जैसी कला, तूने एल्बम फेंका गाना एक भी नहीं चला, 100 मिलियन स्ट्रीम फिर भी बोलते हो बाप को तुम कौन तला मारी जिसने वो तला, कराची मेरा नाज़माबाद भी है साथ चला, ऑर्गेनिक व्यूज क्योंकि फेक नहीं कला, नाम रख याद अनस खान मेरा ट्रेंड चला, कौन तला 2.0। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, मतलब ये अभी तुमने बनाया है? यस, ये दरवेश ने अभी किया, तुमने उसको डिस कर दिया। अभी पूरा डिस आएगा ये जो मैं चाह रहा हूँ अनस, कराची या इस तरह के इशूज जो तुम लोग की सोचें आजकल की रैपर, मैं चाह रहा हूँ कि हम सब एक जगह किसी दिन इकट्ठा हो, मैं कोई कैमरे माइक और अपनी टीम के साथ आऊँ, और मैं चाह रहा हूँ कि शूट करें हम ऐसी ना, तमाम रैपर जो भी मुझे सुन रहे हैं वो मुझे इनबॉक्स या डीएम करें। मैं चाह रहा हूँ कि एक बैठक लगाते हैं हम, मैं कचेरी प्रोग्राम भी करता हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि एक कचेरी ऐसी लगाएं कि आप जैसे जितने रैपर्स हैं ना, कोई 10 12 15 20, और उनके साथ हम बैठ के एक डिस्कशन, मैं सिर्फ सुनना चाह रहा हूँ कि जैसे तुम मुझे दर्द बयान कर रहे हो इस शहर का, तुम बता रहे हो कि यार ये मामलात हैं, तुम्हारी एक वीडियो भी मैंने देखी थी, तो मैं चाह रहा हूँ इसके ऊपर एक प्रोग्राम होना चाहिए। हाँ, तुम जैसे तमाम रैपर्स को इंगेज करके हम देखें तो तुम्हारे अजहानों में क्या काम चल रहा है। तुम्हारा एक वो भी था, क्या कहते हैं, जफर अब्बास के साथ भी तुमने कुछ बनाया था? जी वो क्या था? जफर अब्बास भाई के साथ मैंने वो बनाया था एक चुप सॉन्ग, बहुत टाइम पहले। हाँ। कब तक रहेंगे हम चुप, कब तक नहीं, सहेंगे इसको जरा सही से उसके साथ पढ़ो ना जिस तरह था। कब तक रहेंगे हम चुप, कब तक सहेंगे ये दुख, कब तक ये मंजर दिखेगा, लाशों का मेला चलेगा। तो ये जो गाया था इसके पैसे मिल गए थे? हाँ, जफर भाई हैं बहुत। अच्छा, जफर भाई नहीं करते, जफर भाई ने, जफर भाई फुल सपोर्ट पे हैं। मतलब वो मैं देख रहा होता हूँ अक्सर, जफर अब्बास साहब भी जो है कोई एंटरप्रेन्योर कोई बिजनेस कर रहा होता है तो उधर मोबाइल लेकर चले जाते हैं, हर उसको गरीब promote का कर रहे सहारा, होते हैं। हर गरीब का सहारा भी अच्छा। जफर अब्बास बना हुआ है। लोग कहते हैं यार ज्यादा कर रहे हो, मतलब इतना भी नहीं कर रहा काम जितना यार बातें आप हो कर जाती लो। हैं। हाँ बहुत बढ़िया। आप कर लो। बहुत प्यारी बात बोली हाँ कि ना। यार ठीक मैं है, अगर वो कहता नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप जो तनकीद कर रहे हैं आप वो ना उसका 1% कर बस लें, आप, मैं कह रहा हूँ 10 को नहीं, 2 को खाना खिला दो रोज, करके दिखा दो। 2 को खिला दो। हम्म, चलो अभी फंड आ रहे हैं ना उनके पास, जो भी है मामला, पहले तो खुद से किया उन्होंने, अपनी जेब से किया। तुम कह रहे हो 2 को खिला के दिखा दो। 2 को खिला के दिखा दो। रोशन हजारों भाई मैं सैकड़ों की तादाद में हर साल लैब बना रहा है, कभी हम देखते हैं उसको अनस, कभी वो, चलो खाने को मैं छोड़ दूं, लैब बना रहा है, कभी स्कूल्स के ऊपर, हर माफिया जो माफिया चल रहा है आपके शहर के अंदर, वो उसको कहता है मैं फ्री करके दिखा दूंगा। ये 2 हीरो हैं, एक जफर अब्बास, एक मेयर कराची। एक मेयर कराची मुर्तजा आप साहब कराची के बेटे और हीरो हैं आप कह रहे हैं, और एक जफर अब्बास साहब। जफर अब्बास साहब भी शायद ये रील देखें तो उनको पसंद आएगी। बहरहाल मेरे ख्याल से आखिर में कंक्लूजन में क्या कहना चाहोगे, जरा मुझे बता दो कि आगे क्या मुस्तकबिल के प्लान्स हैं? आगे बस अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, साथ साथ पढ़ाई भी चल रही है,
और अपना म्यूज़िक भी चल रहा है। अब ये जो है शौक नहीं है, अब ये पैशन बन गया है। पैशन बन गया। तुम अपने कराची के दर्द इसके ज़रिए बताओगे? दर्द इसके ज़रिए बताऊंगा मैं, अपने दर्द इसके ज़रिए बताऊंगा। कोई कमर्शियल आता है, वो कहता है भाई ये है या कुछ भी XYZ इसका गाना बना दूँ, तो वो भी मैं अपनी कला के ज़रिए बनाऊंगा। कोई मूवी का सॉन्ग आता है, मैं बना के दूंगा। आप जिस तरह का सॉन्ग कहेंगे ना, मैं आपको बना के दूंगा। मैं समझिए। जनाब अनस खान थे, हमारे साथ गुफ्तगू फरमा रहे थे। आपने तफसीली इनका पॉडकास्ट सुना। यकीनी तौर पे इस पे हमें अपनी आरा ज़रूर भेजिएगा। कोशिश कर रहा हूँ कि हर फील्ड, हर वॉक ऑफ लाइफ का एक शख्स, एक नौजवान, इस वक्त सोसाइटी के अंदर लोग क्या सोच रहे, क्या रख रहे, मेरा मकसद सिर्फ ये है कि उस हर तबके से जुड़े एक शख्स को मैं यहाँ पे बुलाऊँ और GTV पॉडकास्ट के ज़रिए आप तक उनकी जो राय हैं, उनकी सोचें हैं, वो पहुँचाऊँ। नाज़रीन, पॉडकास्ट इख्तिताम की तरफ पहुँच चुका है। अपने मेज़बान अली रज़ा को दीजिए इजाज़त और इस सोच के साथ कि हम फिर मिलेंगे और बेहतरीन से बेहतरीन अपना जो काम है वो करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया।